मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपको हम समझाने वाले हैं जी आपका बहादुर जो कहानी है इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको आज की क्लास में हम समझाने वाले हैं। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। अगर आज की क्लास के आप शुरू से अंत तक कर लेते हैं तो आपका बहादुर जो आपका चैप्टर है इससे ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव आपका छूटने वाला आपका एग्जाम में जी। ठीक है जी। आपको हम गोधोली बुक का आपको गद्य खंड शुरू किए हैं। ठीक है जी। उसमें आपको 5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये आपका छठा चैप्टर है। बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है जी? बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेखक कौन है बहादुर चैप्टर का आपका उसके बारे में लेखक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे जी। फिर उसके बाद आपको इस कहानी को पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। तो समझिए ये आपका छठा नंबर चैप्टर है बहादुर जी। बहादुर जी आपका चैप्टर है क्या है जी? कहानी निबंध। क्या है जी? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है। इसका लेखक कौन है जी? आपका जो बहादुर चैप्टर है इसका लेखक कौन है? तो अमरकांत। कौन है जी? अमरकांत। ठीक है जी। अमरकांत का जन्म कब हुआ था जी? तो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी। नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। नागर बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। इसने इंटरमीडिएट मतलब इंटर कब किया था जी? तो 1946 ईस्वी में किया था इसने इंटरमीडिएट। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा कि अमरकांत ने कब इंटरमीडिएट किया था? तो 1940 ईस्वी में। ठीक है जी। आगे समझिएगा। 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड कौन किया था जी? तो अमरकांत किया था। बीएड पूछा जाएगा आपसे कि अमरकांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड कब किया था? तो 1947 ईस्वी में किया था जी। ठीक है। आगे समझिएगा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कार मिला था। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमरकांत के किस कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था जी? तो डिप्टी कलेक्टरी इसका जो एक कहानी था अमरकांत का इस पर इसको क्या मिला था जी? पुरस्कार मिला था। ठीक है जी। पुरस्कार मिला था। आगे समझिएगा। इसका प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है जी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अमरकांत का कौन कौन रचना है। ठीक है। जिंदगी का जोक। ठीक है जी। ये आपका एग्जाम में पूछा गया कि आपसे पूछेगा कि जिंदगी और जोक का किसकी रचना है? तो अमरकांत की है। ठीक है। आगे समझिएगा। देश के लोग। ठीक है जी। किसका रचना है जी? तो अमरकांत का है। मौत का नगर। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि मौत का नगर किसका रचना है जी? तो अमरकांत का। ठीक है जी। आगे है मित्र मिलन। कुहासा भी आपका एग्जाम में पूछा गया है जी। ठीक है। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन। ठीक है। सुखजीवी और ग्राम सेविका। ये सब भी जो आपका क्या है जी? अमरकांत का प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है जी। तो आपको एग्जाम में पूछा गया कौन कौन इसका रचना जो भी आपको बता दिए। ठीक है जी। तो लेखक के बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया कि आपका एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है जी। अब इसको कहानी को पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरे सुकूनों आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी को आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी। अगर आप कहानी को समझ जाते हैं ठीक है तो ये आप लोग कहते हैं कि हमें सब्जेक्टिव के उच्चार रटना पड़ता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो भी आपको हम कहानी में बताएंगे उसी को अनुसार आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए इस कहानी से तो आपको उसी के अनुसार कहानी के अनुसार अभी आपको ही आंसर लिखना है अपनी आपको भाषा में जी। किसी का आपका कोई भी प्रश्न हो ठीक है उसका आप किसी का भी आंसर लिखा हुआ कॉपी नहीं कीजिएगा। ठीक है। जो आपको हम कहानी बताएंगे उसी को आपको प्रश्न में उत्तर आपको देना है। ठीक है। बिल्कुल अपनी भाषा में दीजिएगा। आपको 100% याद रहेगा हर घड़ी। ठीक है जी। लेकिन दूसरा को कॉपी कीजिएगा आंसर को तो आप रटते रटते रटिएगा तब आपसे याद होगा फिर भूल जाएगा। मतलब ज़्यादा दिन आप याद नहीं रख सकते। इसलिए कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। ठीक है। तो समझिए ये क्या है जी? बहादुर है। ठीक है जी। बहादुर है। ठीक है। बहादुर का माँ है। कौन है जी? माँ है। और ये बहादुर की माँ की जो भैंस है जो बहुत इससे प्यार करता है बहादुर की माँ। ठीक है जी। इधर समझिए ये है लेखक अमरकांत। ठीक है जी। ये उसका पत्नी है जिसका नाम क्या है जी? निर्मला। ठीक है। और एक उसका बेटा है बड़ा बेटा जिसका नाम है जी किशोर। ठीक है जी। किशोर है ये आपका ही।
और एक यहाँ पर क्या है जी, इसके रिश्तेदार है। मतलब 6 से 7 यहाँ पर निभाया है अपना रोल, ठीक है जी। मतलब 6 से 7 क्रिएटर यहाँ पर है ये कहानी में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहानी आपका कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा ये इस कहानी में, ठीक है। समझिएगा, आपका कहानी स्टार्ट होता है एक लड़का से, ठीक है। इस लड़का का नाम क्या है जी, बहादुर। क्या नाम है बताइए। एक इस कहानी में एक लड़का है जिससे कहानी स्टार्ट होता है, जिसका नाम है बहादुर, ठीक है जी। बहादुर का पूरा नाम क्या था जी, दिल बहादुर, ठीक है जी। क्या नाम था जी, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। लेकिन इसके नाम से दिल बहादुर शब्द से इसको दिल शब्द किसने उड़ाया है आगे आपको हम बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहादुर का क्या है जी, माँ है, ठीक है। क्या है जी, माँ है, ठीक है। क्या है जी, माँ है। अब बहादुर का उम्र कितना वर्ष है जी, तो उम्र है इसका 12 से 13 वर्ष। कितना है जी, 12 से 13 वर्ष है, ठीक है। कितना उम्र है जी, 12 से 13 वर्ष है, ठीक है। और इसके जो पिता है, इसका पिता ये युद्ध में मारा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर के पिता कैसे मारा गया था जी, तो युद्ध में मारा गया था, ठीक है जी, युद्ध में मारा गया था। ये इसकी माँ है जो गुस्सैली टाइप की है, ठीक है जी। और ये इसकी माँ का भैंस है जो बहुत ज़्यादा, ये माँ है इसके बहादुर का जो क्या करता है, भैंस से प्यार करती है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मान सम्मान करती है। तो इसकी माँ थी जो बहादुर को घर में कार्य करने के लिए कहता था, काम करने के लिए कहता था। जिस तरह से आपका भी माँ कुछ काम करने के लिए कहता है कि भैंस को चरा दो, गेहूँ पिसवा दो, ठीक है जी, उसी तरह से इसको इसकी माँ घर के कार्यों में काम करने के लिए कहता था। लेकिन ये सिर्फ मस्ती करता था, जंगलों में पहाड़ों में सिर्फ घूरता था, ठीक है जी, और मस्ती करता था। मतलब कोई भी काम नहीं करता था इसको, जो इसकी माँ बताती थी, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एक दिन ये घटना समझिएगा। इसकी जी माँ था, ठीक है जी, बहादुर कहा कि भैंस के लेकर जाओ और तुम इसको चराने के लिए लेकर जाओ, ठीक है जी। तो चराने के लिए लेकर गया, ठीक है। तो क्या किया जी, बहादुर था जो भैंस को खूब मारा, ठीक है। भैंस को खूब मारा, तो भैंस को मारा तो इस भैंस दौड़ती दौड़ती भागी दौड़ के ये चलाया बहादुर के माँ के पास, ठीक है जी। किसके पास चलाया जी, भैंस बहादुर की माँ के पास चलाया। तो भैंस का मारा था तो इसको माँ देख कर ही समझ गया कि इसको कौन क्या कैसे मारा है, ठीक है जी। तो इसको क्या किया, इसकी माँ जिस तरह भैंस को मारा था बहादुर, उसी तरह कल्पना करके बहादुर को भैंस से दुगना पिटाई कर दिया। मतलब भैंस को इतने 10 डंडा मारा था, तो इसकी माँ बहादुर को 20 डंडा मारा, ठीक है जी, 20 डंडा मारा। जब ये भैंस के मारा था उसी तरह से कल्पना किया कि किस तरह से भैंस को मारा, उसी तरह से इसको दोगुना पिटाई कर दिया, ठीक है जी। पिटाई कर दिया तो ये अब भाग गया जंगल में, ठीक है, भाग गया जंगल में। अब जानते हैं कि किसी का भी अगर माँ या पिता मारेगा दिन में तो कहीं ना कहीं भाग ही जाएगा। रात में कहाँ जाएगा, रात में तो घर उसको आना ही है, ठीक है जी। तो उसी तरह से ये दिन में क्या किया जी, जंगल में भाग गया। तो ये रात में घर में आया, ठीक है, किसी तरह से घर में घुस गया और 2 रुपया इसने घर से चुरा लिया, ठीक है जी, चुरा लिया, ठीक है। क्या किया जी, चुरा लिया। इसने 2 रुपया घर से चुरा लिया, ठीक है। चुरा कर नेपाल आपका बिहार के सीमा तक पड़ता है, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, 2 रुपये चुरा लिया और इसने क्या किया जी, 6 मील दूर बस का स्टेशन था, ठीक है जी। वहाँ से आया बस के स्टेशन तक और वहाँ से बस पकड़ा और गोरखपुर जो बस जाने वाली थी उस पर ये चढ़ा और बस कहाँ रुकेगा, स्टेशन से रुकेगा जी, ठीक है जी। तो बस स्टेशन से रुका, तो स्टेशन से जब ये उतरा, ठीक है जी, ये अपने घर से कितना मील दूर स्टेशन था जी, तो 6 मील दूर ये बस का स्टेशन था। वहाँ बैठ कर ये गोरखपुर बस के स्टेशन पर जाने पर उतरा, ठीक है जी, उतरा, ठीक है जी। जो बस ये बैठा ये कितना कहाँ जाने वाली थी जी, तो गोरखपुर। तो ये बस को बैठा बस स्टेशन से गोरखपुर बस स्टेशन उतर गया, ठीक है जी, उतर गया। सब लोग इसको घेर कर रखे थे, ठीक है जी।
लेखक, लेखक के रिश्तेदार, मतलब लेखक के साला साहब, इसका पत्नी, ठीक है जी, सभी लोग घेर कर खड़े थे, ठीक है जी, घेरे हुए थे। जब अब बहादुर क्या था जी, खड़ा था, ठीक है जी, खड़ा था। और जब बहादुर को पहली बार लेखक देखे थे तो बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष था, ठीक है जी। उसका ठिगना, ठीक है जी, ठिगना चकैठा शरीर, मतलब अच्छा खासा इसका शरीर था जी, ठीक है जी। गोरा रंग था जी, रंग इसका कैसा था जी, गोरा रंग था जी। और इसका शरीर था जो कैसा था जी, ठिगना, ठिग ठिगना, ठीक है जी, ठिगना चकाइट शरीर था, ठीक है। और गोरा रंग था, चपटा मुंह था जी, ठीक है जी। सफ़ेद नेकर था, मतलब इसका जो पैट, नेकर मतलब क्या था जी, पैट सफ़ेद था। और आधी बाह कमीज था, ठीक है जी, मतलब जो हाफ होता है ना। और इसका भूरे रंग का क्या था जी, जूता था, ठीक है जी। गले में ये स्काउट गाउड, ठीक है जी, गाउड का रुमाल बांधा था, ठीक है जी। कौन सा रुमाल बांधा था जी, तो स्काउट गाउड का रुमाल बांधा था, ठीक है। समझ गए, जब पहली बार लेखक इसको देखा था, ठीक है जी। तो देखा था इसको पहली बार, तो ये सब लेखक ने इसको समझ लिया कि इसका क्या उम्र है, क्या इसका रंग है, क्या रूप है, ठीक है जी, क्या क्या पहना हुआ, मतलब उसके बारे में पूरा चीज़ जान गया था, ठीक है। अगर समझिएगा, ये इसकी पत्नी थी, ठीक है जी, इसकी पत्नी थी जो निर्मला, ठीक है जी। इसको नौकर रखने का बहुत बहुत शौक था, ठीक है। इसने जो लेखक का रिश्तेदार था, तो इसकी जो पत्नी थी निर्मला, ये रिश्तेदारों में गया था तो नौकर का सुख देखा था, ठीक है जी। कि नौकर रहता है तो सिर्फ बैठा रहे हो, सब कुछ ला कर देगा, खाने में मज़ा आता है, इंजॉय आता है, ठीक है जी। तो लेखक को इसकी पत्नी कहता था कि नौकर रख लो, नौकर रख लो, ठीक है जी। तो लेखक ने इसको बहादुर को जब बहादुर को देखा था जी, ठीक है जी, तो कहा कि मेरी पत्नी को बहुत इच्छा है नौकर रखने का, ठीक है जी। ये एक लड़का नेपाल से भागकर आया है, ठीक है जी, नेपाल से भागकर आया है, ठीक है जी। अगर ये बहादुर अपने घर को छोड़कर आया है तो इसको खाने के लिए, रहने के लिए जगह तो चाहिए जी। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको काम तो करना होगा, तभी ना उसको मिलेगा खाने के लिए, जगह रहने के लिए, काम करेगा तब ना, ठीक है जी। तो क्या किया लेखक ने, इसको अपना घर लेकर चलाया और नौकर बनाकर रख लिया, ठीक है जी, नौकर बनाकर रख लिया। तो जब पहली बार कोई भी घर आता है तो उसको जानते हैं कितना ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, ठीक है जी। आप भी अगर किसी को घर पहली बार जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, ठीक है जी। उसी तरह से लेखक जब बहादुर का अपना घर लेकर आया नौकर बनाकर, तो इसको बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया, इसको नहलाया, इसको कहा कि तुम घर के छोटे मोटे काम करना और बाकी पढ़ाई करना, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बहादुर ने सोचा कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ गुस्सैली टाइप की है जो मारते रहती है, तो कैसे तो जीवन कटना है, ठीक है जी, कटना है, ठीक है जी, क्या जी, कटना है। तो इसकी जो पत्नी थी निर्मला, ठीक है जी, इसकी पत्नी थी निर्मला जो हल्ला करने लगा कि कोई मेरा जैसा नौकर रख कर बताए जो नौकर के ना मारे, ठीक है जी। आगे देखिए क्या करता है बहादुर के साथ, ठीक है जी, रख कर दिखाए, ठीक है जी। इस तरह से हल्ला करने लगा, ठीक है, हल्ला करने लगा कि मेरा जैसा कोई नौकर नहीं रख सकता है, हम नौकर के नहीं मारते ना पीटते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है जी। इस तरह से ये हल्ला करने लगा, ठीक है जी, हल्ला करने लगा। तो कुछ दिन, कुछ महीना बीतने लगा, ठीक है जी, बीत गया। तो तो जो इसका बेटा था लेखक का किशोर, जो क्या किया जी बहादुर को, यहाँ पर एक घटना हुआ, समझिएगा क्या हुआ घटना। फिर क्या करने लगा जी बहादुर, घर का पूरा काम करने लगा, पूरा काम, सारा काम, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, पोछा लगाना,
दतमन तोड़कर लाना, मतलब घर के सारा काम करने लगा। तो लेखक के घर वालों को आराम हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया? आराम हो गया। तो धीरे धीरे सारा काम करने लगा। ठीक है जी, मतलब बहादुर क्या था? हंसमुख। इसको कितना भी काम दे दो ये इसका चेहरा पर हमेशा हंसी ही रहता था। ठीक है जी, स्माइल रहता था। ये सभी काम को हंसमुख था, हंसते हंसते कर लेता था। ठीक है जी। तो एक यहाँ पर घटना हुआ जी, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। इसने, किशोर ने बहादुर से कहा कि तुम मेरा साइकिल को साफ कर देना। ठीक है जी, साइकिल को क्या कर देना जी? साफ कर देना। तो किसी कारण वजह से ये भूल गया साइकिल को साफ करना। ठीक है जी। तो किशोर ने क्या किया? बहादुर को पूरा गाली दिया, मारा। ठीक है जी। तो ये क्या किया जी? मारा, पूरा गाली दिया। तो ये मार खाकर कोने में चुपचाप बैठ गया। ठीक है जी, कोने में चुपचाप बैठ गया। ठीक है, बैठ गया। तो लेखक थे, मतलब अमरकांत, जो बहादुर के रोते देखा। ठीक है जी, मतलब ये इसको मारा तो मार खाकर रोते हुए क्या किया जी? चुपचाप बैठ गया, रो रहा था। तो लेखक ने पूछा कि क्या हुआ बहादुर? तो कहा कि बड़े भैया ने मारा है। ठीक है। तो लेखक ने पूछा अपने बेटे से, क्यों मारा इसको? तो कहा कि मैंने कहा था इसको साइकिल साफ करने के लिए, साइकिल साफ नहीं किया। तो लेखक मतलब अमरकांत ये अपने बेटे को कुछ ना कहकर बहादुर से कहता है कि जितना काम बताया गया उतना काम कर लिया करो। ठीक है जी, मतलब इसी को और ज़्यादा क्या किया? इसको सुना दिया, अपने बेटा को सपोर्ट कर लिया। ठीक है जी, कहा कि जितना काम किया कहा जाए उतना काम किया करो। ठीक है जी। और इसको छोटी छोटी गलतियों तक किशोर इसको मारता था। ठीक है जी, क्या करता था जी? मारता था। क्या करता था? मारता था। ठीक है जी। अब समझिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, समझिएगा। लेखक के दूर से रिश्तेदार लेखक के यहाँ घूमने आए। ठीक है जी, घूमने आए। तो आए और इसने मिठाई लेकर नहीं आया था। ठीक है जी। तो जानते हैं कि रिश्तेदार 2 घंटा या 4 घंटा रहता तो फिर तो जाना है उसको, तो पड़ता ही है। ठीक है जी। 2 घंटा या 4 घंटा उसको बीत गया, तब जाने लगा। ठीक है, तो जाने लगा तो क्या कहा कि मेरा रुपया खो गया। कहा कि मेरा रुपया खो गया। तो कहा कितना रुपया खो गया? तो कहा 11 रुपया। ठीक है जी, कितना रुपया जी? 11 रुपये खो गया। मैं किराए के लिए और कुछ सामान के लिए पैसे लाए थे। ठीक है जी, 11 रुपये लाए थे जो मेरा खो गया। तो जानते हैं कि घर पर जो सबसे भोला भाला होता है, तो जिस पर कितना भी उसको कहो वे सहते रहता है। ठीक है जी, मारो चूरो कुछ भी करो वो ज़्यादा सहेगा। मतलब पराया जैसा जो घर में होता है उसी पर सबसे पहले, जिसके साथ पराया वाला व्यवहार किया जाता है उस पर सबसे पहले सक जाता है। ठीक है जी। तो बहादुर इसके घर में कौन था जी? पराया था ना जी। ठीक है, पराया था। तो क्या किया? बहादुर को बुलाया। ठीक है, बहादुर को बुलाया, कहा कि बताओ तुमने पैसा चुराया? तो कहा मैंने नहीं चुराया। तो लेखक था, इसको बहादुर को जानता था कि ये चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जैसा देश वैसा भेष होता है, जानते हैं। ठीक है, तो लेखक ने पूछा कि क्या बहादुर तुमने चोरी की है? तो कहा नहीं, नहीं कहा। तो लेखक ने मारा एक चपटा खींच के, एक झपड़ लगा दिया खींच के। ठीक है जी, लगा दिया। मतलब इसको पहले तो इसके बेटा तो मारता था किशोर, लेकिन अब लेखक ने इस पर भी हाथ छोड़ दिया। ठीक है जी। और इसके रिश्तेदार थे जो इसको कहने लगा कि चलो तुम्हें थाने लेके चलते हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलो। पूरा खींचने लगा। इसका क्या कसूर था? इसने चोरी नहीं किया था जी। ठीक है जी, 12-13 साल इसका उम्र है बहादुर का। इसको कहता है कि चलो पुलिस स्टेशन, इसको खींच कर लेकर जा रहा है। लास्ट में हार गया तो इसको छोड़ दिया। ठीक है जी। तब सुनिए, इसके यहाँ पर एक सबसे घटिया बात कहा गया है, समझिएगा बिल्कुल। जब छोड़ दिया लास्ट में, तो जो लेखक के रिश्तेदार थे जो कहा कि मैं बहादुर को आजमा रहा था कि ये चोर है या नहीं।
बताइए किसी के साथ ऐसे करके आजमाया जाता है जी? कि उसको मारा पीटा, उसको पुलिस स्टेशन के लिए कहा खींच कर लेकर चलो चलो, मतलब उसके साथ पूरा दम गलत तरह से व्यवहार किया गया। ठीक है जी, कोई ऐसा आजमाता है? ठीक है जी, नहीं आजमाता है। तो उसी दिन से क्या हुआ जी, ये बहादुर उदास रहने लगा। ठीक है जी, पहले इसके लेखक के बेटे ने गरियाता था, मारता था। ठीक है जी, जानते हैं कि अगर एक बार कोई मार देता है, अगर उसको विरोध नहीं कीजिएगा तो वे हमेशा तुमको मारते रहेगा। फिर इसके लेखक ने मारने लगा। ठीक है जी, उसी तरह से ये बहादुर उदास रहने लगा। ठीक है जी, और क्या करने लगा, इसका जो पत्नी था निर्मला, ये भी हाथ इस पर छोड़ने लगा। मतलब इसके घर के जितने लोग थे यहाँ पर, सभी लोग इस पर हाथ छोड़ने लगा। ठीक है जी, छोड़ने लगा। ठीक है जी, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। छोड़ने लगा जी, मतलब इसको सब कोई मारने लगा। उसी दिन से ये जब घटना हुआ था चोरी वाला 11 रुपया का, जब इसके रिश्तेदारों ने इसको पर इल्ज़ाम लगाया था बहादुर था, उसी दिन से ये उदास रहने लगा। उदास रहने लगा। ठीक है जी, उदास रहने लगा। तो निर्मला थी, ठीक है जी, तो निर्मला को गांव वाले कहने लगा कि तुम बहादुर के खाना बनाकर नहीं देना, सिर्फ तू अपने बेटे पति और खुद के लिए खाना बनाना, क्योंकि तुम उसकी नौकरानी है, कि तुम्हारा हुए नौकर है। ठीक है जी, मतलब तू नौकर को क्यों नौकरानी की तरह खाना बनाकर देती है। तो क्या कहा, बहादुर को कहा कि खुद का खाना खुद से बनाओ। ठीक है जी, खुद का खाना खुद से तुम बनाना, खुद का खाना खुद से बनाना। ठीक है जी, और जो निर्मला थी, जो अपने और बेटे के लिए और पति के लिए खाना बनाती थी, और बहादुर के लिए कहता था कि बहादुर तुम खुद खाना बनाओ, और छोटी छोटी गलतियों पर इसको पर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर देनी निर्मला। ठीक है जी, तो 12-13 साल का लड़का है ये, इससे ऐसा खाना बनेगा जी? नहीं बनेगा। तो जैसे तैसे जली हुई रोटी बनाता और खाता था। ठीक है जी, खाता था। ठीक है, क्या खाता थी? खाता था, जैसे तैसे बनता था। ठीक है जी, एक बार क्या हुआ जी कि बहादुर एक सिलबट्टे होता है ना जी, जो मसाला पीसने वाला, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा था, या कहिए कि एक घर से दूसरे घर में लेकर जा रहा था, या उसको उसको एक घर से आंगन के जो ऊंचा स्थान होता है वहाँ पर लेकर जा रहा था। ठीक है, मतलब समझिए एक से दूसरे स्थान तक सिलबट्टे को लेकर जा रहा था, बस इतना समझिए आप। तो लेकर जा रहा था, तो उसको हाथ से सिलबट्टा क्या हो गया जी, गिर गया। गिर गया तो टूट गया। टूट गया तो बहादुर पूरा डर गया। आप जानते हैं कि अगर आपको एक छोटी छोटी गलती के लिए अगर आप पर हाथ छोड़ा जाए, आपको मारा जाए, आपको भला बुरा सब कुछ कहा जाए, अगर आपने उसको नुकसान कर दिया, मतलब सिलबट्टा तोड़ दिया, तो कितना बड़ा ये गलती कर दिया। ठीक है जी, जब आप गलती करते हैं तो छोटी मोटी उस पर तो आपको हाथ छोड़ा जाता था, आपको मारा जाता बुरी बुरी तरह से। ठीक है जी, इसमें क्या किया जी, सिलबट्टा इस पर हाथ से छूट गया, टूट गया। उसी दिन से बहादुर इसको घर से 9-2-11 हो गया, फरार हो गया। ठीक है जी, फरार हो गया। तो जब लेखक आया, ठीक है जी, तो देखा कि पूरा घर का काम बाकी है, तब नहीं पोछा लगा, नहीं झाड़ू लगाए, नहीं बर्तन धुलाया है, मतलब सारा काम क्या जी उसी तरह से पड़ा हुआ बिखरा टाइप का। और इसका पत्नी निर्मला इन्हें रो रही है, और किशोर बहादुर को खोजने के लिए गया है। ठीक है जी, और निर्मला का देखिए अब क्या सहानुभूति दिखाती है, सहानुभूति दिखाती है कि मेरा कितना अच्छा लड़का था, मैं अपने लड़के की तरह रखता था, उसको नहीं मारता था, ना पीटता था, पूरी अच्छे तरीक़ा से रखता था, मैं अपने बेटे के जैसा उसके साथ व्यवहार करता था। क्या करता था जी, बताइए तो कमेंट में। ठीक है जी, और लेखक को ये बात का दुख था कि लेखक ने कहा कि तुम्हारा धीरे धीरे पैसा भी जमा हो रहा है, तुम्हारे घर एक बार पैसा भेजेंगे, ये बात का उसको दुख था, लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। अगर 6 महीना कोई काम करे, अगर उसको आप 1 रुपया भी नहीं दीजिएगा तो कैसा लगेगा आपको, बताइए। ठीक है जी, कैसा लगेगा। तो क्या हुआ, ये बात का लेखक को दुख था जी,
ठीक है। इस बात को लेकर इस क्या था, लेखक बहुत ज़्यादा दुखी था, ठीक है जी। तो बहादुर खोजने के लिए किशोर भी गया, निर्मला इधर रो रही थी, ठीक है, रो रही थी जी। बिल्कुल फ्री में काम किया था, इसको एक भी पैसा नहीं दिया गया था बहादुर के हाथ में जी। अब पैसा नहीं दिया गया, बहादुर तो भाग गया जी, ठीक है जी, बहादुर भाग गया जी। तो ये आपका हो गया कहानी इस तरह से समाप्त। बताइए क्या बहादुर कहाँ भाग कर गया था, ये कमेंट में आपको जवाब देना है जी, ठीक है जी, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो इस तरह से आपको कहानी क्या होगा जी, समाप्त हो गया। अगर बहादुर अपनी माता के पास रहता, गुस्सैले टाइप से थी, लेकिन इसके साथ अपने बेटे के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है जी। इसलिए माता पिता को अगर नहीं छोड़ कर जाता, अपने माता पिता कैसे भी दे, लेकिन दूसरा का जैसा ही ये लेखक के घर वाले जिस तरह से इसके साथ व्यवहार कर रहा था, उसी तरह से उसके माँ कभी भी व्यवहार नहीं करता जी, ठीक है जी, नहीं करता था जी, नहीं करता कभी जी, ठीक है जी, नहीं करता, ठीक है। तो इसको बहादुर के यही गलती था कि इसकी माँ गुस्सैली थी, इसका पिता युद्ध में मारा गया था, इसकी वजह से ये अपने घर से छोड़कर, मतलब घर से भागकर ये लेखक के यहाँ काम करने आ गया था जी, ठीक है जी। इसको आग नहीं गया था, इसको लाया गया था लेखक के द्वारा, ठीक है जी। तो ये कहानी समाप्त हो गई। आपको 100% कहानी समझ में आया होगा जी। कुछ पॉइंट है जिसको आप समझिए। यहाँ सब्जेक्टिव टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है जी। बहादुर का उम्र कितना वर्ष था जी, आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर का उम्र कितना वर्ष था, तो 12 से 13 वर्ष था, ठीक है जी। जब लेखक ने इसको पहली बार देखा था, ठीक है जी, पहली बार देखा था, तो ये ठिकाना क्या था जी, बताइए। तो ये ठिकाना चकाइठ शरीर था। कैसा शरीर था जी, चकाइठ, मतलब अच्छा खासा इसका शरीर था, ठीक है जी। गोरा रंग, और इसका रंग कैसा था जी, गोरा था, ठीक है जी, मतलब गोर टाइप का था। और इसका मुंह कैसा था जी, चपटा था, ठीक है। और इसका सफ़ेद नेकर, मतलब इसका जो पैंट था जो कैसा था, सफ़ेद था। और आधी बाह का इसका कमीज था, ठीक है जी। और भूरे रंग का इसका जूता था जी। गले में स्काउट गाउड का रुमाल बांधा हुआ था, ठीक है जी। अगर समझिएगा, ये नेपाली बिहार की सीमा पर इसका घर था जी, ठीक है जी। इसका पूरा नाम क्या था जी बहादुर का, तो दिल बहादुर। क्या नाम था जी, दिल बहादुर था, ठीक है। इसका पिता कहाँ मारे गए थे जी, तो युद्ध में मारे गए थे, ठीक है जी। घर से 2 रुपया इसने निकाला था, ठीक है जी। और रिश्तेदारों के यहाँ इसको कितना रुपये का चोरी पर इल्ज़ाम लगाया गया था जी, 11 रुपये का, ठीक है जी। 6 मील दूर बस स्टेशन, ये पैसा चुरा कर 6 मील दूर बस स्टेशन तक आया था। वहाँ से बस स्टेशन से बस कहाँ गया था जी, तो गोरखपुर गया था, ठीक है जी। और दिल शब्द, जो इसका पूरा नाम था दिल बहादुर, तो दिल किसने उड़ा दिया था, इसका नाम था दिल बहादुर। तो इसके नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था जी, तो लेखक के पत्नी निर्मला ने उड़ा दिया था, ठीक है जी। लेखक के बेटा का नाम क्या था जी, किशोर था। मार खाकर कोने में चुपचाप बैठ गया था। कौन बैठ गया था जी, तो बहादुर। बहादुर के हाथ से सिलबट्टा गिर कर टूट गया, तब तो ही क्या हुआ जी, बहादुर भाग गया। नेपाली टोपी, बहादुर के पास क्या क्या था, बताइए, समझिएगा जी। तो इसके पास नेपाली टोपी था, क्योंकि नेपाल का था। कुछ लाल पत्थर था, क्योंकि ये बच्चा था जी, ठीक है जी, मतलब ये 12-13 साल क्या उम्र होता है। एक पुरानी ताश की गड्डी थी। क्या था जी, इस बहादुर के पास एक पुरानी ताश की गड्डी थी, और इसके पास एक क्या था जी, लाल पत्थर था, ठीक है, कुछ लाल पत्थर था, और एक नेपाली टोपी थी, ठीक है जी। तो ये आपको कहानी पूरी अच्छे तरीक़े से मैं आपको समझा दिया हूँ। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपका यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव प्रश्न छूटा होगा जी। आपको क्लास में 100% समझ में आता है, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।